प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु, जिसमें देखिए प्रमुख बातें हैं वो देखते हैं। राजस्थान की जलवायु है यह उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जबकि भारत की जलवायु है यह शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अब देखते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक: अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तट से दूरी। समुद्र के पास जलवायु सम तथा दूर होने पर विषम पाई जाती है। राजस्थान की कच्छ की खाड़ी से दूरी 225 किलोमीटर है। राजस्थान की अरब सागर से दूरी 400 किलोमीटर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखिए भूमध्य सागर से जो दूरी है ये भी जलवायु को प्रभावित करती है। भूमध्य सागर से दूरी है, इसका जो अपन ने आकलन है वो दे रखा है। तो देखिए 2595.62 किलोमीटर भूमध्य रेखा से अपनी दूरी है, ये भी जलवायु को प्रभावित करती है। अब देखिए समुद्र तल से ऊंचाई 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री कम हो जाता है, यानी ऊंचाई भी क्या करती है, प्रभावित करती है जलवायु को। और पांचवा पॉइंट है धरातल का स्वभाव, वनस्पति, पर्वतमाला की दिशा और तथा प्रचलित पवनें भी जलवायु को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। अब अपन देखते हैं राजस्थान के जलवायु प्रदेश हैं, यानी राजस्थान को जलवायु प्रदेश के हिसाब से 5 भागों में अपन बांट देते हैं। तो पहला यहाँ पर अपन देखते हैं, पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल है, ये देखिए कौन कौन सा क्षेत्र है: जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर का पश्चिमी भाग तथा दक्षिणी गंगानगर। यहाँ पर जो वर्षा होती है ये होती है 0 से 20 सेमी। और यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है ये है मरुदभिद, जिसमें थोर, कैर, नागफणी आदि हैं। अब देखेंगे अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, इसमें चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालोर आदि हैं। यहाँ पर जो वर्षा पाई जाती है ये 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ के जो वन होते हैं वो स्टेपी प्रकार के वन होते हैं, जिसमें खेजड़ी, कीकर, नीम, बरगद आदि आते हैं। आगे देखेंगे 3 नंबर पे जो आपका है ये है उपाद्र जलवायु प्रदेश, जिसका जो क्षेत्र है जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद। और यहाँ पर जो वर्षा होती है ये 40 से 60 सेमी वर्षा होती है। वन देखेंगे, यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं पर्वतीय वन, पतझड़ वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, जिसमें आम, नीम, आंवला, खैर, बहड़ आदि पाए जाते हैं। 5वें नंबर पे अपन बात करते हैं तो आर्द्र जलवायु प्रदेश है। क्षेत्र अपन देखते हैं धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, उत्तरी कोटा, बूंदी, चित्तौड़, उदयपुर आदि। वर्षा यहाँ पर जो होती है ये 60 से 80 सेमी वर्षा होती है। और यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो वन कौन से होते हैं: मिश्रित पतझड़ वन, जिसके अंदर आम, बेर, इमली, नीम, बबूल, सैतूत, शीशम, गुग्गल, जामुन आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसके अंदर दक्षिणी कोटा, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, आबू, सिरोही आदि पाए जाते हैं। और वर्षा जो होती है यहाँ पर 80 से 150 सेमी वर्षा होती है। और वन देखिए सवाना सदाबहार वन, जिसके अंदर कौन कौन से वन आते हैं: सागवान, बांस, ताड़, महुआ, आम, जामुन, सैतूत आदि पाए जाते हैं। अब देखते हैं ऋतुएं देखेंगे अपन। ग्रीष्म ऋतु है ये मार्च से लेकर के मध्य जून तक। वर्षा ऋतु है मध्य जून से सितंबर तक। शीत ऋतु है, शीत ऋतु को 2 भागों में अपन बांट देते हैं। पहली जो है ये है शरद ऋतु, अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक, जिसे मानसून का प्रत्यावर्तन समय कहते हैं। और शीत ऋतु है ये मध्य दिसंबर से फरवरी तक चलती है। आगे देखिए सर्वाधिक ओलावृष्टि जो होती है ये कहाँ पर होती है: जयपुर में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में न्यूनतम तापांतर वाला स्थान कौन सा है? सिरोही। राजस्थान में न्यूनतम तापांतर वाला स्थान कौन सा है? सिरोही है। सबसे
गर्म स्थान कौन सा है? फलोदी जोधपुर। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू सिरोही। और राजस्थान का बर्फायांश किसे कहते हैं? माउंट आबू को कहते हैं। और बर्फायांश है ये रूस में है, जो विश्व का सबसे ठंडा स्थान इसे माना जाता है। अब देखते हैं सबसे गर्म जिला चूरू, सबसे ठंडा जिला चूरू, दैनिक तापांतर सर्वाधिक जैसलमेर, वार्षिक तापांतर सर्वाधिक चूरू, दैनिक व वार्षिक तापांतर न्यूनतम डूंगरपुर, सबसे गर्म महीना मई जून, सबसे ठंडा महीना जनवरी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं ये देख लेते हैं। सबसे वर्षा वाला जिला झालावाड़ 48 दिन, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू 153 सेमी वर्षा होती है और वार्षिक है ये। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान ये है जैसलमेर, 5 दिन वर्षा होती है सिर्फ। न्यूनतम वर्षा वाला एक तो जिला है, न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान सम क्षेत्र जैसलमेर, और दूसरे नंबर पे फलोदी आ जाता है। अब देखते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला, ये है आपका बांसवाड़ा। पहला जिला तो झालावाड़ था, अब है बांसवाड़ा। सर्वाधिक आर्द्रता अगस्त के महीने में रहती है, सबसे कम आर्द्रता अप्रैल के महीने में रहती है। सर्वाधिक शुष्क जिला जैसलमेर है, सर्वाधिक शुष्क स्थान फलोदी है। आगे देखिए भी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेंगे सर्वाधिक शुष्क स्थान फलोदी वाला आ गया। अब है वाष्पोत्सर्जन वार्षिक दर सबसे अधिक कहाँ पर है? जैसलमेर में। यानी वाष्प उत्सर्जन की सबसे अधिक दर कहाँ पर है? जैसलमेर में। राजस्थान का वर्षा की सर्वाधिक विषमता वाला जो जिला है कौन सा है? बाड़मेर। राजस्थान में औसत वार्षिक तापमान कितना रहता है? -38 डिग्री सेल्सियस। अब अपन बात करें जलवायु में सर्वाधिक विषमता वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ये कौन सा है? अभी जलवायु में सर्वाधिक विषमता वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जैसलमेर है। तापमान की दृष्टि से राजस्थान जो है ये गर्म शीतोष्ण कटिबंध में आता है। पवने जो हैं, पवनों की सर्वाधिक गति कौन से माह में होती है? जून माह में होती है। सबसे मंद गति की पवनें कब चलती हैं? नवंबर में होती हैं। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। कुछ शब्दावलियां हैं। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। स्थानीय भाषा में बम्बूला उन हवाओं को कहते हैं जो चक्रवात का रूप ले लेती हैं। राजस्थान में उत्तरी क्षेत्रों में धूल भरी आंधियां जून माह में चलती हैं तथा दक्षिणी पूर्वी देशों में मई माह के अंदर चलती हैं। आगे देखिए राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां हैं ये गंगानगर में चलती हैं। राजस्थान में जून माह में हवाएं सबसे तेज और नवंबर में सबसे हल्की रहती हैं। राजस्थान में जलवायु की अधिकतम जो गति होती है 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होती है। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पर है साहब? जोधपुर में है। राजस्थान में मानसून जो प्रवेश करता है ये 17 जून को प्रवेश करता है। आगे अपन देखते हैं तो देखिए राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है ये 57.6 सेमी है, यानी लगभग 58 सेमी मान सकते हो। मावट क्या होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली शीतकालीन वर्षा जिसे गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा अरब सागरीय मानसून से होती है, जबकि राजस्थान में सर्वप्रथम है। पहले प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे। राजस्थान में सर्वप्रथम जो वर्षा होती है ये अरब सागरीय मानसून से होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होती है वो किससे होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है वर्षा। तो दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेंगे, आगे बढ़े। 25 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान में पश्चिमी रेगिस्तान को 2 भागों में बांट देती है, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। 25 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान को 2
पूर्वी व पश्चिमी भागों में बांट देती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए 25 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान को पश्चिमी रेगिस्तान, जो पश्चिमी रेगिस्तान है उसको दो भागों में बांटती है, शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में। 50 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है, पश्चिमी और पूर्वी भागों में बांटती है। अरब सागरीय जो शाखा सर्वप्रथम राजस्थान में प्रवेश करती है, कहाँ पर, बांसवाड़ा में। और सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है, अभी अपन ने चर्चा भी करी थी। वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक रहती है। शरद ऋतु मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक रहती है। शरद ऋतु को मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहते हैं, यानी लौटता हुआ मानसून कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिसकी अपन ने चर्चा करी। धन्यवाद।